आप सबों को यीशु है। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 166। साक्षी वाणी गीत नंबर 166। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छूटता ये भय, वह यीशु है उसका काम पाप से बचाना है। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। Jai
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन की भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करे। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है लूक रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 पद से लेके 24 पद तक। लूक 14:15 से 24। दूसरा पाठ वचन पुराना नियम में से उत्पत्ति 15:1 पद से लेके 6 पद तक। दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 15:1 पद से लेके 6 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन है लूका 14 उसका 15 से लेकर 24 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता।
उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगा। स्वामी ने दास सड़कों पर और पहाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 15, 1 से 6 पद में इस प्रकार लिखा है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग आराधना के बीच में साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 325। साक्षी बानी गीत नंबर 325। एक द्वार नित्य खुला रहता है, जिससे कि सदा आती एक ज्योत जो क्रूस से फैलती है, यीशु का प्रेम बताती है। साक्षी बानी गीत नंबर 325, 325। Say
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। आमीन। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे सुंदर दिन समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज का पवित्र चर्च पवित्र आराधना करने के लिए अवसर समय दिए। ये सब आपका अनुग्रह प्रेम है प्रभु जी। महामारी के समय में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन के माध्यम से, आपके वचन के प्रतिज्ञा के अनुसार आप हमें नहीं छोड़े, हमें नहीं त्यागे। हाँ प्रभु जी, आज का पवित्र गिरजा आराधना करने में आप सहायता प्रदान करते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। आपके वचन में जाने से पहले आपको धन्यवाद देते हैं, शीश निवाते हैं, अपने मन आत्मा हृदय को आपके करीब लाते हैं। प्रभु जी, आप हर एक को पवित्र आत्मा से भर, कि तेरे वचन को जाने समझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके करीब लाते हैं। वचन सुनने में आप अगुवाई कर, साथ में वचन बतलाने के लिए भी आप अगुवाई कर। जिस तरह मूसा से आप कहे, मैं तेरे मुख में होकर बातें करूंगा। हाँ प्रभु, आप और इस समय मेरे मुख के में होकर आपके लोग, आपके विश्वासी लोग, उनसे आप बातें कर यीशु नाम से, ताकि पिता परमेश्वर यीशु नाम से हर एक के मन आत्मा हृदय में आपके वचन प्रवेश करने सके। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है 1 यूहन्ना 3 उसका 13 से लेके 18 तक। 1 यूहन्ना 3 13 पद से लेके 18 पद तक। पहला यूहन्ना 3 13 पद से लेके 18 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो
कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, जब आज का वचन को हम लोग गौर करते हैं, आज का वचन को मनन करते हैं, आज का वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पर विशेष दो चीज को परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। पहला नंबर, परमेश्वर प्रेम करने वालों को ऊंचा बढ़ाना चाहता है। पहला बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रेम करने वालों को ऊंचा बढ़ाना चाहता है और अपने पास जीवन देने के लिए बुलाता है। अपने पास जीवन देने के लिए बुलाता है। पहला यूहन्ना 3 उसका 14 को जब हम लोग गौर करें, उसमें परमेश्वर अपने वचन में हमें अगुवाई स्वरूप बतलाना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 3 उसका 14, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचते हैं, क्योंकि हम भाइयों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु की दशा में रहते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब मरकुस 3 उसका 35 को हम लोग देखें, मरकुस 3:35 को जब हम लोग गौर करते हैं, तो यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, अपने चेलों के साथ जब सेवकाई कर रहे थे, उस समय उसकी यीशु की माँ और उसका भाई उससे मिलने आए। ऐसे समय में लोग कहने लगे कि देख तेरी माँ और तेरे भाई क्या किए हैं? मिलने आए हैं। तब वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मरकुस 3 उसका 35, मेरी माँ और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते, मानते और उसके अनुसार चलते हैं, वही हैं। उसी चीज को यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना 3:14 में बोलता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? लोगों से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर जो हम सबों के बीच में या संसार में जो परमेश्वर दिया है, उस चीज से हम लोग प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम एक समूह दिया है, एक समुदाय दिया है, एक लोगों का झुंड दिया है, एक कलीसिया दिया है, एक समाज दिया है। आज समाज के लोगों से हम लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचते हैं। जीवन में इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि हम लोग प्रेम करने वाले हैं, प्रेम करने वाले बेटा बेटी हैं, प्रेम करने वाले मसीह लोग हैं, प्रेम करने वाले ख्रिस्तीय लोग हैं। और यहाँ पर वचन बतलाता है, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। अर्थात भाई कौन है? उसी चीज को यहाँ पर बतलाता है मरकुस 3 उसका 35। वही लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते, मानते और उसके अनुसार चलते हैं, अर्थात विश्वासी लोग हैं। पहला यूहन्ना 3 उसका 16 में वचन में अब जब हम लोग गौर करते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना, प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। जब परमेश्वर हम सबों के लिए अपना प्राण दे दिया, हम लोग उसके प्राण देने के कारण हम लोग उसका प्रेम को एहसास कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। दिया, हमें भी भाइयों के लिए अपना क्या करना है? प्राण देना है।
जब परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपना प्राण को दे दिया, तो आज हमें भी अपने भाइयों, अपने जाति लोगों से, विश्वासियों के लिए अब क्या करना है? अपना प्राण देना है, प्रेम करना है। पहला यूहन्ना 3 उसका 18 में वचन बतलाता है, पहला यूहन्ना 3:18 में वचन बतलाता है, हे बालको, हे मसीहो, हे लोगो, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी क्या करे? परमेश्वर से प्रेम करे, सीखे। पहला यूहन्ना 3:18 में बोलता है, हे बालको, हे मेरे चुने हुए लोगों, हे मेरे चुने हुए दास दासियों, हम वचन और जीव ही से नहीं, हम लोग अपने जीव और वचन से केवल नहीं पर काम और सत्य सच्चाई के द्वारा क्या करे? प्रेम करे, परमेश्वर से प्रेम करे, उनके लोगों से प्रेम करे, मसीह भाइयों से प्रेम करे, जो परमेश्वर का डर और भय रखता है, ऐसे लोगों से प्रेम करे, परमेश्वर के पद चिन्ह में चलता है, ऐसे लोगों से क्या करे? प्रेम करे। रोमी 12 उसका 9 में जब हम लोग देखते हैं, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से क्या करो? घृणा करो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज परमेश्वर का वचन यहां पर बतलाना चाहता है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। जो गलत काम है, पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा मत करो बोलता है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से क्या करो? घृणा करो। हम लोग जब यीशु मसीह संसार में आए, 3.5 साल सेवकाई किए, लोग क्या करने लगे? पापी स्त्री से घृणा करने लगे। लेकिन आज वचन बतलाता है कि पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा मत करो। प्रेम हर एक व्यक्ति से करो, प्रेम निष्कपट हो। इब्रानी 13:5 आत्मा कहता है, सब सुनो तो मन को कठोर मत करो। इब्रानी 13 उसका 5 में वचन बतलाता है, आत्मा कहता है, परमेश्वर कहता है कि जब सब सुनो, परमेश्वर की आवाज सुनो, तो अपने मन को, अपने हृदय को क्या करो? कठोर मत करो। लेकिन परमेश्वर की वचन जो वह बोल रहा है, बतलाना चाह रहा है, राह दिखाना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है, जीवन देना चाह रहा है, ऊंचा बढ़ाना चाह रहा है, अपने पास जीवन देने के लिए बुलाना चाह रहा है, हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आज हम लोग वचन को, आज हम लोग परमेश्वर का शब्द नहीं सुनने के कारण बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। उनका परिवार भटक जाता है, मंडली समाज भटक जाती है, लोगों का जिंदगी तबाह में हो जाता है, उनका जीवन चकनाचूर होने लगता है प्रियो। लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का आवाज जब होता है, बुलाहट होता है, तो हम लोग अपने हृदय को कठोर ना करें, लेकिन परमेश्वर की आवाज को क्या करें? सुने और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। क्योंकि आज हमें परमेश्वर, जो परमेश्वर के से प्रेम करने वालों को बोलता है, ऊंचा बढ़ाना चाहता है, ऊंचा रखना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है, और अपने पास जीवन देने के लिए क्या करता है? बुलाता है। जीवन देने के लिए यीशु मसीह क्या करता है? बुलाता है। इब्रानी 15 उसका 1 से लेके 6 पद में हम लोग देखते हैं, यहां पर परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। अब्राहम का जीवन बहुत दयनीय थी, उसके पास संतान की कमी थी, संतान नहीं थे। लेकिन संतान नहीं थे, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपना काम कराना चाहता है। परमेश्वर उनको चुनता है, उनको जीवन देने के लिए बुलाता है। जब उत्पत्ति 15 उसका 1 से 6 के बीच में हम लोग जब देखते हैं, तो परमेश्वर अब्राहम को अपना घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है, हे अब्राहम, देख तारों को गिन, समुद्र के बालों को गिन, क्या तू गिन सकता है? जिस तरह तारे गण है, तारे गण की संख्या है, जिस तरह समुद्र की बालू की जो संख्या है, आज उसी तरह तेरे लोगों को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा।
आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को, जिसका संतान नहीं है, जिनका वारिस नहीं है, जिनका आगे पीछे अगुवाई करने वाला कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? चुनता है। परमेश्वर क्या करता है? चुनता है, ऊंचा उठाना चाहता है, जीवन देना चाहता है, उनके कारण आशीषित करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। आज हम लोगों के पास सब कुछ है। क्या आज हम लोगों को भी परमेश्वर आज अब्राहम जिसके समान क्या बुला रहा है? और बुला रहा है तो आज उनकी आवाज को सुनकर अनसुनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके वचन को सुनकर पालन करना है, उनके पीछे चलना है, उनके वचन का पालन करके उनके वचन के पीछे हमें चलने की अति आवश्यक है, ताकि अब्राहम के समान हम लोग क्या करें? आशीषित पाए। लूका 14:15 से 24 हम लोग पहला पाठ वचन को देखते हैं। पहला पाठ वचन लूका 14:15 से 24। यहां पर जब वचन देखते हैं तो वहां पर वचन बतलाता है कि जीवन देने के लिए वहां पर क्या रखा गया था? भोज रखा गया था। कोई बोलने लगे, हे पिता, मैं तो नया शादी हुआ हूं, मेरा नया विवाह हुआ है, मेरा न घर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ है, मैं नया बैल खरीदा हूं, मैं उसको ऐसे करने जा रहा हूं, मैं ऐसे करने जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर निमंत्रण दे रहा है। परमेश्वर निमंत्रण देने के लिए आज हमें क्या कर रहा है? बुला रहा है। आशीष देने के लिए बुला रहा है, जीवन देने के लिए ख्रीस्त में प्रिय बुला रहा है। उसी चीज को हम लोग देखें कि जब परमेश्वर का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर का शब्द सुनो तो मन को कठोर मत करो, क्योंकि परमेश्वर ऊंचा बढ़ाना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है अपने प्यारे लोगों को, जो प्रेम करते हैं ऐसे लोगों को, और उन्हें क्या करना चाहता है? जीवन देना चाहता है। यहां पर बहुत से लोग क्या किए? बहाना करने लगे, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये करना चाह रहा हूं, मैं तो बैल खरीदा हूं, मैं तो जमीन मोल लिया हूं, मैं इसको देखने जा रहा हूं। लेकिन जब परमेश्वर जिन लोगों को बुलाया था वे लोग नहीं आए, और उस जगह में परमेश्वर और लोगों को बुलाता है। आज हमें भी स्वर्ग राज देने के लिए आज हमें निमंत्रण देता है, आज बुलाता है, आज भोज में क्या करता है? शामिल करना चाहता है। यूहन्ना 5 उसका 29 में जब हम लोग वचन देखते हैं, वहां लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि तुम उसमें क्या पाते हो? अनंत जीवन उसमें मिलता है। सब जानते हैं, जितने मसीह लोग हैं, युवा युवती हैं, माँ बाप हैं, बेटा बेटी, सब वचन पढ़ते हैं और वहां पर सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या मिलता है। पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो क्या है? उसमें अनंत जीवन है, अनंत जीवन मिलता है। लेकिन जब यूहन्ना 5 उसका 40 को हम लोग देखें तो वहां बोलता है, फिर तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहती। वह परमेश्वर जो जीवन देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, आज हम लोग उसके पास आना नहीं चाहते हैं, लेकिन संसारिकता के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमें ज्यादा पसंद आता है। एक महिला थी जो पापनी स्त्री थी और लोग उसे गलत दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन यीशु मसीह उसको बतला दिया कि तेरा तो इतना पति हो चुका है तेरा। तब वह पहचानती है कि सचमुच यही जो आने वाला था, यही उद्धार करने वाला है, यही छुटकारा देने वाला है, यही शांति देने वाला है। आज हम लोग भी आज उसी तरह क्या करें? पहचाने। वह कुआं में क्या करने आई थी? पानी भरने आई थी। और यीशु मसीह क्या बोले? अगर तू जानती तो आज तू मुझसे जीवन की जल मांगती। ख्रीस्त में प्रियो, सब जानते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग, माँ बाप, सब जानते हैं कि परमेश्वर के पास आने से हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें सामर्थ मिलता है, हमें चंगाई मिलता है, हमें स्वस्थ मिलता है। लेकिन भी हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। हम लोग वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर का चेला बनने से, परमेश्वर का बेटा बेटी बनने से हमें सताहट मिलता है, हमें दुख तकलीफ मिलता है, हमें संकट भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आज इसीलिए आज मसीही लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। यूहन्ना 14 उसका 6 में वचन बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, अर्थात परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के चुने हुए लोगों से, परमेश्वर की प्रजा से, परमेश्वर के पद चिन्हों में चलने वालों से, राह में चलने वालों से, सबों से परमेश्वर यहाँ पर वचन में क्या बोलता है, यीशु ने उनसे अर्थात लोगों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आज जब हम लोग यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु को प्राथमिकता देंगे, यीशु को घर का स्वामी मानेंगे, यीशु को उद्धारकर्ता मानेंगे, यीशु को प्रभु जानेंगे, यीशु को अपने घर का एक सदस्य जानेंगे, यीशु को घर का अपना मुख्य जानेंगे, किसी तरह का समस्या, दुख, तकलीफ नहीं आएगा प्रियो। यूहन्ना 3 उसका 32 वचन बतलाता है, सत्य को तुम जानोगे। अर्थात जब हम लोग यीशु को जानेंगे, सत्य को हम लोग जानेंगे, तो आज हम लोगों का घर परिवार का दुख दर्द परेशानी संकट सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सब हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग यीशु के पास आना नहीं चाहते। हम लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करना चाहते। यीशु को हम लोग घर परिवार का स्वामी नहीं करना चाहते। यीशु को हम लोग अपना माँ बाप बनाना नहीं चाहते। यीशु को हम लोग अपना दोस्त बनाना नहीं चाहते, क्योंकि आज हम लोग ये संसार में आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड में हम लोग अपने जीवन को ढा दिए हैं, उसमें हम लोग ढल गए हैं, जिसके कारण हम लोग यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं प्रियो। और जो यीशु के पास आएगा, यीशु को अपना जीवन देगा, उसका जीवन, उसका परिवार, उसका उठना बैठना, उसका रहन सहन क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा। नीति वचन 18 उसका 21 में जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 18 उसका 21 में जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, वचन बतलाता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। नीति वचन 18 उसका 21 में यहां पर वचन स्पष्ट बोलता है, जीव, जब हम लोग बात करते हैं तो जीव पलटता है, बोलता है क्या करेंगे साहब, मेरा तो कुड़ुक बोलने में जीव नहीं पलटता है। लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, आप लोग सावधान रहे, आप लोगों को गौर करने की बात है। हम लोगों को अच्छा बोलने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हम लोगों का जीव नहीं पलटता है, लेकिन किसी को गाली देने के लिए, किसी को निंदा शिकायत करने के लिए, किसी को छल कपट करने के लिए, किसी के प्रति गलत बोलने के लिए बहुत जल्दी जीव क्या होता है, पलटता है। और आज नीति वचन का लेखक अर्थात सुलेमान, ये राजा यहां पर वचन में बतलाना चाहता है, नीति की वचन में बतलाना चाहता है। नीति वचन 18 उसका 21 में, जीव के वश में 2 चीज है। जीव के वश में 2 चीज है, एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ जीवन है प्रियो। आज आपको और हमें चुनने की दरकार है। एक मसीह व्यक्ति को, एक पादरी को, एक प्रचारक को, एक पंच को, एक पब्लिक को आज चुनने की दरकार है कि आज हम लोग चयन करें किसको चुने। चुनने की दरकार है कि आज हम लोग किसको चुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर स्तर से, हर चीज से आज हमें भरना चाह रहा है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य मैं हूं। यीशु जीवन देना चाह रहा है, यीशु खिलाना पिलाना चाह रहा है, यीशु सब तरह से लबालब करना चाह रहा है। लेकिन अंत में जब हम लोग वचन देखते हैं, नीति वचन 18 उसका 21, ये छोटा सा चीज है, छोटा सा चीज है जिसको हम लोग सब जानते हैं। कि कोई भी बोलते हैं, क्या करेंगे पादरी साहब, क्या करेंगे पंच साहब, कि मैं जब बोलता हूं ना, मैं पढ़ता हूं ना, तो मेरा जीव क्या होता है, नहीं पलटता है। जब मैं ऐसा करता हूं ना, ऐसे करती हूं, तो मेरा जीव क्या होता है, नहीं पलटता है। लेकिन यहां पर वचन बतलाता है नीति वचन 18-21 में कि जीव क्या है, जीव के पीछे 2 चीज लिखा हुआ है।
पाला है। जीव के कारण मृत्यु है एक तरफ और एक तरफ जीवन है। एक एक मसीह लोगों को आज चयन करने की दरकार है, चुनाव करने की दरकार है। जीव से जब हम लोग गलत बोलते हैं, गलत मुंह से हम लोग जीभ से निकलता है, उसमें क्या होता है? मृत्यु होता है, पाप होता है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और किसी के प्रति हम लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, वहां पर क्या है? जीवन है। इसीलिए मसीह जीवन में हम लोगों को चयन करना है, सोचना है कि हम लोग किसका चयन करें, या तो मृत्यु का, या तो पाप का, या तो अनंत जीवन का। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, परमेश्वर सब कुछ से देना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन से, परमेश्वर हर एक से प्रेम भी किया और हमें वचन के माध्यम से बतलाना चाहता है कि अपने पास जीवन देने के लिए बुलाना चाहता है। मार्ग और सत्य मैं हूँ बतलाता है। और यहाँ पर वचन बतलाता है प्रेम करने वालों के लिए को ऊंचा उठाना चाहता है हर स्तर से। लेकिन हमें अंत में बोलता है सावधान रहो, अपने जीव को वश में करो, चिपनी चुपड़ी बातों से सावधान रहो, ऐसे बात करने से सावधान रहो, क्योंकि यही जीव क्या हो सकता है? स्वर्ग भी ले सकता है, नरक भी भेज सकता है। स्वर्ग भी भेज सकता है, नरक भी भेज सकता है। इसलिए हम लोगों को बातचीत करने में और चीजों में क्या करना है? सावधान रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित उद्धार करता पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। प्रभु जी, आप वचनों के द्वारा, आपका प्रेम के द्वारा हमें जीवन देना भी चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, और अपने वचन के द्वारा, सुलेमान के माध्यम के द्वारा, नीति वचन के माध्यम के द्वारा आप कहते हैं कि अपने जीव को अपने वश में करो, क्योंकि जीव के द्वारा एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ जीवन है। आज हमें चयन करने की दरकार है। प्रभु हमें आत्मिक आंख खोल दे। शारीरिक आंख जीवन भर खुला है प्रभु, और शारीरिक आंख के द्वारा संसार को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक आंख खुलने की दरकार है। अभी का परिवेश में, अभी का जीवन समय में पिता परमेश्वर आत्मिक आंख खोल कि आत्मिकता को देखकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। हर एक व्यक्ति के पाप दोष गुनाह को आपके करीब लाते हैं, विशेषकर वचन सुनने के लिए केवल नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए पिता परमेश्वर हमें बुलाए हैं, हमें जीवन देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, विशेषकर यह प्रार्थना और निवेदन आपके हाथ में सौंपते हैं और इस नासित के नाम से मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग कुड़ुक डंडी से गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 236। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 236। हे यीशु गुरु कढ़ाबा मेरखा बेलखा कालुन मेरखा बेलखा एन धीरे धीरे कालुन कड़मन है आर एन रसे रसे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 236। मेरे
मंडली खड़ी हो जाएगी, सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाओं सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। हर एक खेती बाड़ी, काम उद्यम और नौकरी व्यवसाय श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, पूरे मंडली के जवान युवती, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी जो लॉकडाउन की परिस्थिति में भिन्न भिन्न घरों में, भिन्न भिन्न स्थानों में, भिन्न भिन्न जगहों में पिता परमेश्वर बसे हुए हैं, रह रहे हैं, रहते हैं, आप सबों के संग हो। उन्हें सुंदर जीवन, सुंदर आहार, सुंदर भोजन दे पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर उनकी जितनी भी जरूरत है सबको आप पूरा कर। जिस तरह पिता परमेश्वर एलिया नबी की हर एक आवश्यकता घटी को आप पूरी किए, आज उसी तरह आपके विश्वासी लोगों, आपके चुने हुए लोगों के ऊपर भी आप उसी तरह अनुग्रह और दया कर। जितने भी पिता परमेश्वर इस समय अपने मुट्ठी को खोलते हैं, पिता परमेश्वर जो दान देते हैं, जिस भंडार के द्वारा वह दान दिया गया, उस भंडार में आप बहुतायत से आशीष दे। पिता परमेश्वर वह भंडार हमेशा भरा पूरा रहने सके। पिता परमेश्वर वह भंडार ऐसा आशीष दे कि पिता परमेश्वर दिनों दिन उस भंडार के द्वारा उन्नति करने सके, आपको धन्यवाद देने सके, आपका जय जयकार करने सके। उस भंडार के द्वारा उन परिवार का जीवन यापन होने सके, उन परिवार का जो आवश्यकता है वह पूरा होने सके। पिता परमेश्वर उस भंडार के द्वारा पूरे परिवार का जीवन आशीषित होने सके। पिता परमेश्वर इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में, महामारी की परिस्थिति में पिता परमेश्वर पूरा संसार संघर्ष कर है, महामारी से जूझ रहा है, संकट भरा जीवन है। ऐसे समय में आप रक्षा रखवाली कर, ऐसे समय मारी मृत्यु से बचा, क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं कि अपने द्वार बंद कर अपने घर में प्रवेश करो और महामारी को जाने दो। हाँ प्रभु जी, आप वचन के माध्यम से भी आप अगुवाई करते हैं। यह संकट भरा जीवन से आपके जितने विश्वासी हैं सबको आप बचा के रख। माँ बाप, बुजुर्ग, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, सबों को आप रक्षा रखवाली कर कि पिता परमेश्वर नए दिन, नए विचार, नए उमंग के साथ जी आगे कदम बढ़ाने सके। हाँ प्रभु जी, जो इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में आराधना बंद हो गया है, प्रभु आपका आत्मा को उड़ेल दे और पिता परमेश्वर एक दिन ऐसा समय आए कि पिता परमेश्वर आपके चुने हुए लोग आराधना में बैठकर आपकी आराधना करने सके, आपकी उपासना करने सके, आपको धन्यवाद देने सके, आपकी जय जयकार करने सके। जो भूखे और प्यासे हैं आपके वचन को, उसको सुने, समझे और उसके अनुसार अपना एक दिन जीवन व्यतीत करने पाएंगे।
हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अनंत जीवन अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। आप विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु साहब